ज़्यादातर मैंने देखा है मार्केट में पेड रिव्यूअर बैठे हुए हैं, पैसा मिलता है फिर वो रिव्यू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आरएफ फ्रेग्रेंस। दोस्तों, विंटर जाने के दम पे लगा हुआ है और समर आने की तैयारी कर रहा है। तो विंटर की काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, अब थोड़ा समर की बातें कर लेते हैं कि आने वाले समर में क्या तैयारी है। तो समर के लिए एक बेहतरीन परफ्यूम आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़बरदस्त सा है और काफ़ी मतलब माना जाना ब्रांड है और काफ़ी मतलब हाइप में बना रहा है और सभी लोग जानते हैं। चलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे और रिव्यू को शुरू करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं एक डिज़ाइनर परफ्यूम को जो कि कमाल है, धमाल है, बवाल है, बेमिसाल है और वो है जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो एलेक्सर। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब सन 2025 का लॉन्च है और ये एलेक्सर है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके बारे में ज़्यादा आप इंटरनेट पे बात नहीं सुनेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहे हैं। बस अगर फ्रेशी परफ्यूम में बात करें एक डिज़ाइनर में काफ़ी बस महंगा ज़्यादा है। डिज़ाइनर में मतलब डिज़ाइनर है, थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा है, बट क्वालिटी जो है, जो इसकी खुशबू है, जो इसकी फ्रेशनेस है, जो इसकी क्वालिटी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले चलिए रिव्यू को शुरू करने से पहले इसकी एक छोटी सी आपको क्लिप दिखा देते हैं कि किस तरह की प्रेजेंटेशन है और किस तरह की इसकी बॉटलिंग है या किस तरह की बॉक्सिंग है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है एक्वा दी जियो, जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो एलेक्सर। ये बहुत ही सिंपल पैकेजिंग में देते हैं। इतना महंगा ब्रांड है, इतना प्रीमियम ब्रांड है, डिज़ाइनर ब्रांड है, फ्रांस बेस्ड परफ्यूम है ये। और इनकी पैकेजिंग वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह मुझे समझ में नहीं आती है, बहुत एवरेज रखते हैं। लगता है सारा पैसा जूस में ही लगा देते हैं। आप यहाँ पे बहुत डिटेलिंग वगैरह देख सकते हैं, बैच कोड वगैरह। ये मेरे पास आई थिंक 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया रखा हुआ है और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए बॉटल को बाहर निकालते हैं और प्रेजेंटेशन एवरेज है। अब बॉटल देखते हैं। ओहो हो, ये है बहुत ही प्रीमियम सी बॉटल लगती है मुझे। जो इसका साइज है ना दोस्तों बॉटल का, ये बहुत प्यारा लगता है। ये 50 ml में है दोस्तों और ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। बॉटल में कहीं भी डिटेल नहीं है। ये बॉटल के अंदर आप जो ब्लैक देख रहे हैं ना, ये बॉटल के अंदर इन्होंने पेंट किया हुआ है, उसके अंदर जूस है इसका। और यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टिकर देख लेंगे जहाँ पे इनकी डिटेलिंग या बैच कोड वगैरह रहता है। और यहाँ पे ये कैप है नीचे सिल्वर कलर का, जो ये मैग्नेटिक कैप होता है सिल्वर। जो साइड में देख रहे हैं, ये सिल्वर मेटेलिक मुझे लगता है। और ये ब्लैक कलर का कैप है, अच्छा प्रीमियम कैप है, मैग्नेटिक कैप है। ये एटमाइजर है इनका सिल्वर कलर का। यहाँ पे भी इनकी आप लोगो वगैरह देख सकते हैं और ये कैप पे भी सेम लोगो मिल जाएगा। और ये बहुत प्यारा सा इसकी मैग्नेटिक पकड़ देखिए। ये इसको ऐसे खाली रखेंगे और ऐसे छोड़ देंगे, अपने आप सेट हो जाएगा। ये है इसकी बॉटल, बहुत ही प्रीमियम सी अच्छी बॉटल लगती है। जेब में मोबाइल की तरह रख के भी आप कैरी कर सकते हैं। चलिए बॉटल को रखते हैं और बैक बॉक्स को पैक करते हैं, इसको स्प्रे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की खुशबू है। चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं। रिव्यू को शुरू करने से पहले बॉक्स को साइड में रखते हैं। एवरेज मतलब पैकेजिंग से मैं हमेशा डिज़ाइनर और नीच से डिसअपॉइंट होता हूँ और आज भी मैं इनकी पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूस हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। चलिए वो तो अपनी बात है। बस खुशबू से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सब सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड में। इसके मैं 2 रिव्यू और भी कर चुका हूँ, आपने मेरा पहले भी वीडियो देखा होगा अगर, तो वो मैंने किया था पहले एक्वा दी जियो परफ्यूमो का और फिर मैंने किया था एक्वा दी जियो एब्सोलू का। जी हाँ दोस्तों, और ये है आज एक्वा दी जियो एलेक्सर, जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो एलेक्सर 50 ml में और प्रीमियम पैकेजिंग, सॉरी प्रीमियम बॉटलिंग के साथ, एवरेज पैकेजिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको स्प्रे करते हैं। काफ़ी महंगा है, इसको हवा में स्प्रे करेंगे तो फिर वही वाली बात, थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है, बट आप लोगों के लिए कुछ भी जान दे देंगे इसके लिए करेंगे। रिव्यू को बेहतर और अच्छा प्रोवाइड करने के लिए हवा में स्प्रे करना ही पड़ेगा, ताकि समझ में तो आए कि स्टूडियो में कैसा एनवायरनमेंट बनता है, कैसा ये हवा में घुलती है, वो हवा में स्प्रे करके ही साबित हो पाता है। तो चलिए स्प्रे करते हैं। एटमाइजर जबरदस्त 10 ऑफ 10 वाला एटमाइजर है, प्रेशराइज एटमाइजर है। स्प्रे भी ना छोटा है ना बड़ा है, एवरेज जो स्प्रे होना चाहिए वो स्प्रे है। ओ हो, क्या बात है दोस्तों। ठंडी के मौसम में गर्मी वाला एहसास दिला दिया इसके स्प्रे ने। पहले ही स्प्रे ने बता देता है कि मतलब क्या है वो, समझ रहे हो ना, क्या है वो खुशबू खुद बता देता है। ओ हो, हमारे स्टूडियो में टेम्परेचर ठंडी वाला है, मतलब आप समझ लीजिए इस टाइम अगर टेम्परेचर, अगर मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, तो इस टाइम टेम्परेचर है 12-13 के करीब। पर ये खुशबू लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कड़ाके एक बहुत
जबरदस्त गर्म पड़ रही है और वहां बैठा हूँ, उस तरह की खुशबू फील कर रहा हूँ। ये मतलब एक तरीके से मैं आपको रिव्यू बाद में मैं रिव्यू करने से पहले ही आपको अगर बताऊं ऑनेस्ट, ये टोटली गर्मी वाला फ्रेग्रेंस है। ठंडियों वाला बनाने की कोशिश इन्होंने करी थी पर ये फेल हो गए। उसमें फेल इस वजह से हो गए कि बहुत कोशिश करने के बाद इन्होंने कुछ स्पाइसी नोट्स डालने की कोशिश करी ताकि ये सब विंटर में भी जाए, पर ये विंटर में कहीं भी नहीं जा रहा है। ये टोटली समर वाला फ्रेग्रेंस है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले खुशबू की बात कर लेते हैं। ओ हो सीट्रेसस, जो थोड़ा सा सीट्रेसस का जो नोट्स इसमें शुरुआत में आएगा आपको कहीं ना कहीं एक्वा दी जियो प्रोफोमो जो ओल्ड बैचेस आते थे उनकी याद दिलाएगा। थोड़ा सा लेदरी टच, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी और थोड़ा सा पचोली, एरोमेटिक, अर्थी, ग्रीनरी टाइप की खुशबू। ग्रीनरी जो मैं बोल रहा हूँ, ग्रीनरी किस तरह का ग्रीनरी, बहुत ही फ्रेशी ग्रीनरी, जैसे कि कहीं ओस पड़ रही है, ठंड का मौसम है और घास जो होती है ग्रीन उसके ऊपर आप चल रहे हो, तो वो वाटरी और ग्रीनरी एक साथ आपको बहुत प्यारा फील होने वाला है। ओहो हो, थोड़ा सा नोट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा नोट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नोट्स हैं इसमें। तो मैं आपको बताऊं, मुझे जो सबसे ज्यादा नोट्स फील हो रहा है ना, सीट्रेसेस, सीट्रस का नोट जो है ना सबसे ज्यादा जो उसमें उठ के आ रहा है। इसमें आप ऑरेंज का नोट्स भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। ओहो हो, क्या बात है। स्पाइसीनेस की बात करें तो स्पाइसीनेस में मैंने इसमें कहीं ना कहीं नटमैग फील किया है, जो इन्होंने स्पाइसी टच देने की कोशिश करी है, यानी कि समर के सॉरी विंटर की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करी है वो नटमैग की वजह से। फिर उसके बाद इसमें पचूली का आपको कहीं ना कहीं हल्का सा नोट्स मिल जाएगा। फिर इसमें आपको लीफ, वॉल्वेट लीफ का नोट्स मिल जाएगा। वाटरी जो नोट्स है, वाटरी नोट्स जो है इसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट नोट्स है सीट्रेसी और वाटरी। वाटरी नोट्स अगर आप कहें कि पानी की खुशबू, पानी की खुशबू किस तरह का वाटरी, जैसे कि आप स्टील के बर्तन में, स्टील के बर्तन में खास करके, मैं स्टील का बर्तन इसलिए कहता हूं क्योंकि स्टील के बर्तन में जैसे फिल्टर पानी, बिस्लेरी वगैरह आप रखते हो तो प्रॉपर एक आपको वाटर की खुशबू आती है, जो परफ्यूम में अक्सर आप पाओगे तो वो उसी तरह की खुशबू होगी जैसे कि आपने स्टील के बर्तन में कोई फिल्टर, बिस्लेरी या कोई भी आप पानी फिल्टर डाल के रखेंगे और उसको स्मेल करेंगे तो उस तरह की वाटरी आपको खुशबू आएगी। लेदरी टच भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वेटेवर का जो, वेटेवर सूखा वेटेवर नहीं, ग्रीन, प्योर ग्रीन, और वो भी वाटर के साथ आपको वेटेवर का नोट्स मिल जाएगा। लेबनम का थोड़ा सा फ्लावरी टच आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मुझे हल्का सा इसमें इसमें कहीं ना कहीं से आपको एक मरीन एक्वेटिक टाइप की भी कहीं ना कहीं आपको टच मिल जाएगा। इस तरह के परफ्यूम जो होते हैं अक्सर दोस्तों वो कहीं ना कहीं एगी वाइब जो वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट इसमें चांस ही नहीं है कहीं भी। मैंने इसको पहले भी यूज किया है, बहुत कोशिश करी मैं, खास करके इस तरह के परफ्यूम में एगी वाइब ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं सच में उसको उठा के किनारे रख देता हूं कि नहीं, मुझे एगी वाइब बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इसमें दोस्तों यकीन मानिएगा, एक मतलब आप ये कहें ना माइनस टाइप की भी एगी वाइब नहीं है, इतना इतना प्योर फ्रेशी एक्वेटिक टाइप की ये खुशबू है। सबसे हाईलाइट नोट्स सीट्रसी, एक प्रीमियम सीट्रस, लेदरी, एक प्रीमियम लेदरस, और जो स्पाइसीनेस जो है आप उसको इग्नोर कर सकते हो कि स्पाइसीनेस मुझे लगता है कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, जो इन्होंने नटमैग मेंशन किया है जिसको हमारे यहाँ जायफल बोलते हैं दोस्तों, उस तरह का स्पाइसी इन्होंने बनाने की कोशिश करी है पर स्पाइसीनेस की तरफ बिल्कुल नहीं जाता है। जो बहुत ज्यादा जानकार होंगे नोट्स के या खुशबू के वो कहीं ना कहीं आपको बता पाएंगे कि हाँ इसमें हल्का सा स्पाइसी नोट्स भी है, थोड़ा सा फ्लावरी नोट्स है। ओहो, पचोली का भी काफी अच्छा इसमें वाइब्स आता है। अगर आप पचोली फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ये टोटली मतलब फ्रेशी, एक्वेटिक, फ्लावरी और हल्का सा स्पाइसी, और थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो हल्का सा स्वीट, स्वीट जो जो डाइवर्ट हो रहा है वो बर्गामोन के नोट्स की तरह, नोट्स की वजह से और वो ऑरेंज की नोट की वजह से, वो भी ग्रीन ऑरेंज इस तरीके से कह सकते हैं, उस तरह का आपको हल्का सा नोट्स कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं, क्या ये किसी परफ्यूम को क्लोन करते, किसी, सॉरी क्लोन तो नहीं, किसी परफ्यूम से सिमिलर है? तो मुझे नहीं लगता। शुरुआत में जब मैंने स्प्रे किया तो मुझे ये कहीं ना कहीं एक्वा दीजिए प्रोफोमो की तरह लगा, वो भी 5 मिनट कह सकते हैं या फिर 2 मिनट कह सकते हैं, इस तरह का वाइब आपको प्रोवाइड करेगा शुरू में 2-3 मिनट। जैसे आपको लगेगा कि आपने इनका कोई पुराना ओल्ड बैचेस एक्वा दीजियो प्रोफोमो ट्राई लगा लिया हो, पर ठीक 2-3 मिनट के बाद ये तुरंत अपने असली रंग पे आ जाता है।
एकदम अलग हो जाता है। ना ये प्रोफुमो है, ना ही ये एब्सलू है, ये एक्वा दी जियो एलेक्सर है, प्योर एलेक्सर है, अलग से एकदम एकदम अलग से डिफरेंट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगे हैं यहाँ पे दो परफ्यूम, एक्वा दी जियो परफ्यूमो भी लगा हुआ है और मेरे पास एब्सोलू भी लगा हुआ है। मैं कंपेयरमेंट के लिए यहाँ पे ला के रख सकता हूँ, पर मेरी ये आदत नहीं है कि मैं एक टाइम पे एक ही परफ्यूम की बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अपना कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास ये भी है वो भी है। मैं एक खुशबू के एग्जाम्पल देने के लिए आपसे ये बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सी, बहुत ही प्यारी, अगर आप एक्वेटिक फ्रेशी और आने वाले समर के लिए कोई बेहतरीन फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं तो मेरे लिए, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना, इससे बेहतर एक्वेटिक फ्रेशी खुशबू आपके लिए नहीं हो सकती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो। वो बजट में क्या है मैं उसका आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है ये। 50 ml में ही इसकी कीमत इतनी है कि इसको परचेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो प्राइसिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे अहम मुद्दे पे कि ये किस तरह का फ्रेग्रेंस है। ये डे नाइट की अगर मैं बात करूं तो ये 80% डे की तरफ जाता है और नाइट में 20%। और किस ओकेशन में लगा सकते हैं तो दोस्तों ये ऑल ओकेशन में लगा सकते हैं, जिम वगैरह में भी वेयर कर सकते हैं, पर मैं जिम के लिए मना करूंगा क्योंकि इतना महंगा फ्रेग्रेंस आपको जिम वगैरह में वेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जिम वगैरह में वेयर करना है तो फ्रेशी एक्वेटिक टाइप के बहुत सारे खुशबू आते हैं, जैसे कि रसासे हवस आता है, आइस आता है, वो भी आप जिम में वेयर कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको जिम में भी वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिम में वेयर करने के लिए इसलिए मना करता हूँ कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत कम है। अब आते हैं दोस्तों ये मेल फीमेल की तरफ कितना जाता है। इन्होंने जर्जियो अरमानी वालों ने इसको समर की तरफ डाइवर्ट, सॉरी विंटर की तरफ डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करी कि ये समर और विंटर दोनों में यूज आ जाए, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये आपको, अगर मैं थोड़ा सा इस हल्का सा स्पाइसी और फ्लावरी फ्लावरी नोट्स की वजह से कहूँ तो ये 10 से 15% विंटर की तरफ जाता है। अगर आप इस तरह की खुशबू के शौकीन हो तो आप विंटर में भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये विंटर की तरफ नहीं जाता है। ये 85% से 90% समर की तरफ वाला फ्रेग्रेंस है। अब आते हैं ये मेल फीमेल। तो मेल फीमेल में भी मैं ऑनेस्ट बताऊं कि ये 80% मेल वाला फ्रेग्रेंस है। 20% जो फीमेल की तरफ कहूंगा वो फ्लावरी की वजह से, थोड़ा सा हल्का सा आप कह सकते हैं पचूली की नोट की वजह से, मिंटी नोट्स की वजह से, उस तरह का कहीं ना कहीं आपको नोट्स मिलेगा। तो ये 20% फीमेल की तरफ डाइवर्ट होता है, और 80% प्योर 80% ये मेल की तरफ फ्रेग्रेंस डाइवर्ट होता है। अब इसको किस एज का बंदा लगा सकता है, एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एज का बंदा लगाए ये चलेगा, उनको सूट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। अब आते हैं दोस्तों ओकेशन। ओकेशन मैंने आपको शायद बता ही दिया, ऑल ऑल ओकेशन फ्रेग्रेंस है, बस जिम वगैरह में वेयर नहीं करना है। एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेल फीमेल के लिए 80% मेल और 20% फीमेल। ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल आपको शेयर कर ही दी है। अब आते हैं उससे भी जरूरी बात पे दोस्तों, कि ये काम कैसा करता है, इसकी प्रोजेक्शन क्या है, इसकी लास्टिंग क्या है, और ये कितना ज्यादा 20 मोड है या 20 मोड है भी कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले इसके स्प्रे कितने करना है। तो आपको इसके 4 ही स्प्रे करना है, 4 से ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफ्यूम महंगा है, क्वांटिटी कम है, ये भी एक रीजन है। और दूसरी चीज, ये 4 स्प्रे में अपना काम कर देता है, तो 6 स्प्रे तक आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ऑनेस्ट, अगर इसकी आप 4 स्प्रे अपने कपड़ों पे कर लेते हो तो आराम से आपको लास्टिंग 10 से 12 घंटे मिल जाएगी। वो बात अलग है कि आपको कपड़े पे दूसरे दिन भी लास्टिंग आपको स्मेल करेगा, आप महसूस कर सकते हो इसकी खुशबू को। बट ऑनेस्ट जो इसकी खुशबू है, जो सही आउटपुट है, जो अच्छा लगता है, वो 10 से 12 घंटे 4 स्प्रे में आपको मिल जाता है। अब बोलने वाले तो दोस्तों जो ये भी बोलते हैं कुछ परफ्यूम के बारे में, जैसे एक अहमद अल मगरिबी का ब्लू ऊद आता है, कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया है कि वो 30-30 दिन तक कपड़े पे लास्ट करता है। तो दोस्तों वो सब बातों में नहीं आने का, क्योंकि 30 दिन कपड़े कौन पहनता है यार। अगर चलो 30 दिन आ भी रही है तो उससे उससे पब्लिक को, ऑडियंस को, जो रिव्यू देख रहे हैं तुम्हारा, उनको 30 दिन से क्या लेना देना है। बहुत ज्यादा कपड़े पहनेंगे वो 10 से 12 घंटे, 24 घंटे पहन लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 30 दिन का क्या करेंगे। तो अगर 12 घंटे भी आपको कपड़े में लास्टिंग मिल रही है तो मुझे लगता है परफ्यूम ने या परफ्यूमर ने या ब्रांड ने अपना काम कर दिया। तो 30 दिन 24 घंटे वाली कोई बात नहीं, 12 घंटे बहुत अच्छी लास्टिंग देता है। दूसरे दिन 24 घंटे यानी कपड़े पे आपको आराम से स्मेल कर सकते हो 4 स्प्रे में। और अगर 4 स्प्रे आप स्किन पे कर लेते हो तो क्या लास्टिंग है, 8 से 10 घंटे आराम से स्किन पे लास्टिंग देगा आपको ये 4 स्प्रे में। अब आते हैं इसकी प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन तो लास्टिंग से भी ज्यादा जबरदस्त है। 20 मोड की बात करूं तो क्या ये 20 मोड है, तो बहुत ही, मैं
साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा कि ये 100% बीस मोड है, वो भी एक ऐसा बीस मोड जो आपकी आपकी नॉइस को चोक नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा ठंडा प्यारा सा एक फ्रेशी आपको एहसास दिलाएगा, उस तरह का ये बीस मोड है। 4 स्प्रे में आपको ये प्रोजेक्शन कम से कम 5 से 6 घंटा प्रोजेक्ट करेगा, और वो भी 5 से 6 फीट 4 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करेगा। 6 घंटा प्रोजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4 घंटे के बाद ये थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। 4 घंटे तक आराम को 5 से 6 फीट आपको प्रोजेक्ट करेगा 4 स्प्रे में। ओहो हो, क्या दोस्तों मजा आ रही है। मतलब इसी कुछ बहुत कम है, आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में मैं बहुत कम ऐसी खुशबू होती है जिनको जिनको मैं अपने नाक के पास से हटाता हूँ। बहुत मजा आ रही है इसको स्मेल करने में। आप भी ट्राई करोगे ना तो आपको भी मजा आएगी। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों, फिर भी रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। विंटर चल रहा है लेकिन समर का फ्रेग्रेंस ये कर रहा हूँ, समर का इसलिए कर रहा हूँ कि समर आने वाले हैं। अगर आप कोई बेहतरीन समर का फ्रेग्रेंस लेने की तैयारी में हो या आप मन बना रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। मज़ा आ गई दोस्तों, गजब का। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पे दोस्तों कि इसकी प्राइसिंग क्या है। इसकी प्राइसिंग क्या है 50 ml में एक जर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो एलेक्सर। तो प्राइसिंग बताने में मैं आपको सच बताऊं ना, बहुत महंगा है दोस्तों, बहुत महंगा है। 50 ml में है तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम आपको बताता हूं। मिनिमम आपको 9500, जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 9500, मैक्सिमम आपको ये 10500 तक आपको मिल जाना चाहिए 50 ml में एक्वा दी जियो एलेक्सर जर्जियो अरमानी का। परफ्यूम बहुत ही जबरदस्त है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लास्टिंग जबरदस्त है, और कॉम्प्लीमेंट गेटर है। कॉम्प्लीमेंट गेटर है कि आप इसको लगा के जहां भी जाओगे ना, पार्टी हो या फिर ऑफिस हो या फिर कहीं मीटिंग में हो या आउटडोर हो इनडोर हो, जहां भी जाओगे लोग आपसे पूछेंगे जरूर, भाई कौन सा परफ्यूम तूने लगाया है जो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना स्मूथ और इतनी टॉप नॉच क्वालिटी वाला मतलब स्मेल प्रोवाइड कर रहा है। ये इतना जबरदस्त सा परफ्यूम है दोस्तों। बट मार्केट में ज्यादा इसकी बात नहीं है क्योंकि ये महंगा है, इसलिए शायद बात नहीं है, या फिर शायद लोगों को पैसा नहीं मिला होगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है मार्केट में पेड रिव्यूअर बैठे हुए हैं जो पेड जो जिनको पैसा मिलता है फिर वो रिव्यू करते हैं। बट वो सब अपना अपना है, और अगर वो पेड रिव्यू कर रहे हैं तो मुझे लगता है गलत नहीं कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से अपना ठीक है, क्योंकि उनका बिजनेस ही वही हो सकता है, या उनके पास कोई काम नहीं है, काम ही वही है, इसके लिए शायद वो पेड रिव्यू कर रहे हैं और उन परफ्यूमों को प्रमोट कर रहे हैं। बट मैं उसी परफ्यूम को लेके आता हूँ जिस परफ्यूम से मैं सेटिस्फाई होता हूँ। बाकी जैसे कि अगर आप मुझे बोलो कि भाई ये परफ्यूम का रिव्यू करो, वो परफ्यूम का रिव्यू करो, हो सकता है कि मैं आपकी बात सुन के उस परफ्यूम को खरीद लूं और उसको टेस्ट करूं, और जब अगर टेस्ट में वो खरा नहीं उतरा, वो सही परफॉर्मेंस और सही चीज नहीं है, तो हो सकता है मैं आपकी बात भी खराब कर दूं कि मैं उस परफ्यूम का रिव्यू ना करूं खरीदने के बाद भी। तो दोस्तों बुरा मत मानिएगा, मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही इंटेंशन है कि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना और सही परफ्यूम आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सब्जेक्ट, आज का हमारा रिव्यू जर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो एलेक्सर 50 ml में, और एक डिजाइनर परफ्यूम है, मेड इन फ्रांस परफ्यूम है, काफी ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर आप इसका कोई बेहतरीन अल्टरनेटिव या क्लोन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज में ये जरूर बताएं कि किस कंपनी में या किस ब्रांड में देखना चाहते हैं और किस बजट में देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको वो वीडियो वो रिव्यू भी प्रोवाइड करें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुशबू को फैलाते रहें।